अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि कभी बर्तानिया, कभी इंग्लैंड तो कभी यूके क्यों लिख दिया जाता है? क्या ये एक ही मुल्क का नाम है या फिर आपने सुना है कि मलिका बर्तानिया का शजरा नस दुनिया की किस अजीम तरीन हस्ती से जाकर मिलता है? आज की इस वीडियो में हम इन दिलचस्प हकीकतों के बारे में जानने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपने कभी भी ये तो सोचने की जसारत की होगी कि इंग्लैंड को कभी यूके तो कभी बर्तानिया कह देते हैं। क्या ये एक ही जगह का नाम है? इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। यूके यूनाइटेड किंगडम दरअसल यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्मल आइलैंड का मुखफ़फ़ है। यानी यूके 4 ममालिक इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आइलैंड और वेल्स के सियासी इत्तेहाद का नाम है। आइलैंड ब्रिटेन में 2 बड़े और सैकड़ों छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। सबसे बड़े आइलैंड को ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। ये एक जुग्राफियाई इस्लाह है जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, शुमाली आइलैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड का दारुल हुकूमत लंदन है, शुमाली आइलैंड का बेलफास्ट और स्कॉटलैंड का डैनबरा और कार्डिफ वेल्स का दारुल हुकूमत है। ब्रिटेन से मुराद इंग्लैंड और वेल्स हैं, लेकिन अब इस लफ्ज को इन दोनों ममालिक के लिए कम ही इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर इंग्लैंड को बर्तानिया, यूके के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि गलत है। इसकी वजह शायद ये है कि इंग्लैंड बरतानवी आइलैंड का सबसे बड़ा मुल्क है, या फिर इसलिए कि इंग्लैंड और यूके का दारुल हुकूमत लंदन ही है। दोस्तों, निस्वार तंबाकू से बनी हुई गहरे सब्ज रंग की एक नशावर चीज है। निस्वार खाने वाला एक चुटकी के बराबर अपने मुंह में रखता है और उससे लुत्फ अंदोज होता है। इसको तंबाकू के पत्तों को बारीक पीसकर और फिर इसमें हस्बे जायका चूना मिलाकर तैयार किया जाता है। साइंस ने इसके काफी नुकसानात भी बताए। अक्सर लोग समझते होंगे कि निस्वार पश्तूनों की सकाफत है और इसको पख्तून कौम ने इजाद किया। ये एक सरासर गलत फहमी है। निस्वार दरअसल 15वीं सदी में अमेरिका से शुरू हुई। इसका जिक्र 15वीं सदी की किताबों में मिलता है। यूरोप में 17वीं सदी में आम इस्तेमाल हुआ। कनाडा में सबसे पहले होंठ के नीचे रखकर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। 1493 से लेकर 1496 तक कोलंबस की जानिब से अमेरिका की दरियाफ्त के सफर के दौरान एक राहिब रामन पेन ने इसे इजाद किया। फिर इसी तरह रफ्ता रफ्ता ये पूरी दुनिया में मशहूर होने लगा और बाद में बहुत से ममालिक ने इस पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी। पाको हिंद में गैर मुल्की कंपनियों की आमद के साथ ये चीज भी मुतारिफ हुई और इसका इस्तेमाल भी आहिस्ता आहिस्ता फैल गया। इस निस्वार का खुसूसी तंबाकू सवाबी से आता है, जिस पर हुकूमत टैक्स लेती है। इसलिए ये कहना कि निस्वार महज पख्तूनों की इजाद है सरासर गलत फहमी है। दोस्तों, दुनिया में अजीबो गरीब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले अक्सर लोग बड़े जुनूनी नजर आते हैं। ऐसे में जरा आप सोचें कि अगर आपको बर्फ में रहना पड़ जाए तो कितनी देर रह पाएंगे। बहुत से लोगों ने इस तरह बर्फ में रहने की कोशिश की, लेकिन चाइना के जैंस गावर ने यह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि वो बर्फ में 1 घंटा और 10 सेकंड मौजूद रहा। क्या आप ऐसा कभी सोच सकते हैं या फिर कभी कर पाने का इरादा रखते हैं? दोस्तों, जब से सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तब से बहुत से दोस्तों को किसी तस्वीर के साथ या फिर किसी वीडियो के साथ 1K या फिर 120K लिखा नजर आता होगा। कभी कभार 1M भी नजर आता है। बहुत से दोस्तों को इसका मतलब ही नहीं पता होता, तो इसका एक बहुत आसान सा कुलिया बताता हूं। अगर किसी भी अदद के साथ K लिखा होता है तो आपने इस अदद के साथ K की जगह 1000 पढ़ना है। मिसाल के तौर पर 3K को 3000 पढ़ेंगे। इसी तरह M मिलियन के लिए इस्तेमाल होता है। बिलियन 10 लाख को कहते हैं। इसी तरह जिस अदद के साथ M लिखा होगा उसे उतना मिलियन पढ़ेंगे, जैसे 2M को 2 मिलियन कहेंगे। नाज़रीन, आपने ऐसे कई अफराद आजकल सड़कों पर देखे होंगे जो अपने इर्द गिर्द देखे बिना अपने फोन में गुम अपनी मंजिल की जानिब जा रहे होते हैं और अक्सर हादसात का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों के तहफ्फुज़ से परेशान चीन के एक शहर में उनके चलने के लिए एक मखसूस फुटपाथ बनाया गया है। चीन के शहर
शान में अब फोन इस्तेमाल करने वाले आदी अफराद के लिए रास्ते बनाए गए हैं ताकि वो हाथों में फोन लिए अपने मंजिल की जानिब बाहिफाजत पहुंच जाएं। 100 मीटर लंबा और 80 सेंटीमीटर चौड़ा फुटपाथ पर मोबाइल फोन एक तस्वीर भी बनाई गई है, जबकि सेल फोन का लफ्ज भी तहरीर किया गया है। इसके बराबर में ही ऐसे अफराद के लिए रास्ता दिया गया है जिन्हें हकीकी जिंदगी से ज्यादा दिलचस्पी है, और वहां मोबाइल फोन की तस्वीर पर क्रॉस लगाया गया है। इस वक्त चीन में एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकार ऐसे रास्तों को ड्राइवर से उन राहगीरों को बचाने का काम करना है जिन्हें अपने गिरदो नवाह का होश नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, युगांडा में 44 बच्चों को जन्म देने वाली खातून मरियम निप्ताजी, जिसकी उम्र इस वक्त 40 साल है, इनकी शादी 28 बरस कबल 12 साल की उम्र में हुई थी। शादी के बाद वो 15 बार बच्चों को जन्म देने के अमल से गुजरी हैं। इस दौरान उनके 6 बार जुड़वा बच्चे, 4 बार 3 बच्चे और 4 बार 5 बच्चे पैदा हुए। मरियम हैरत अंगेज तौर पर ऐसी जिस्मानी साख्त की हामिल है। उन्होंने हमेशा 1 से ज्यादा बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर ने मरियम पर मजीद बच्चे पैदा करने पर पाबंदी आयद कर दी है। दोस्तों, दुबई के बारे में कौन नहीं जानता। दुबई दुनिया का वो शहर है कि जिसने चंद दिहाइयों में बेमिसाल तरक्की की और दुनिया का माशी हब बन गया। दुनिया में इस शहर से मुताल्लिक कई गलत फहमियां पाई जाती हैं, जिसे दुबई मुल्क है। दुबई दरअसल मुत्तहिदा अरब इमारात की 7 इमारात में से एक इमारत है। लोग दुबई को मुत्तहिदा अरब इमारात का दारुल हुकूमत भी ख्याल करते हैं, जो कि असल में अबू ज़हबी है। दुबई तेल की दौलत से मालामाल है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दुबई की मईशत का दारोमदार तेल पर नहीं, बल्कि रियल एस्टेट, टूरिज्म और फाइनेंस पर है। ये चंद ऐसी बातें हैं कि जिनको बहुत से लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो सफेद रंग को मोहब्बत और अमन का रंग भी समझा जाता है, लेकिन बाज लोगों को यह रंग इतना पसंद है कि वो हर चीज अपने पसंदीदा रंग में खरीदना और देखना चाहते हैं। तुर्कमानिस्तान के सदर को भी सफेद रंग बहुत ज्यादा पसंद है। सफेद रंग सदर के पसंदीदा होने के बाइस यहाँ स्याह रंगों की कारों पर पाबंदी है। इश्काबाद में तमाम तर इमारतों को सफेद रंग से सजाया गया है। शहर की इमारतों, सड़कों और हर तरह की इमारत को सदर की ख्वाहिश पर सफेद मार्बल से सजाया जाता है। एक ऐसा दुनिया में शहर है जो बिल्कुल सफेदी के हामिल है। दोस्तों, ख्याल किया जाता है कि चांद पर उतरने का अमरीकी दावा सरासर गलत है और 21 जुलाई सन 1972 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर नहीं बल्कि एक साउंड स्ट्रीट पर चहलकदमी की। ये भी कहा गया कि जो अमरीकी झंडा नस्ब किया गया है वो ऐसे लहराता दिखाया गया जैसे हवा चल रही हो, हालांकि हवा में खला मौजूद नहीं और वो झंडा ऐसे नहीं लहरा सकता। नासा का कहना है कि तस्वीर को खलाबाज एल्ड्रिन ने झंडे को लहराकर खोलने के वक्त दी गई थी। ये झंडा ऐसे खुला हुआ अपनी जगह पर स्टिल है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि खवातीन और मर्दों की जीन्स की पैंट में क्या फर्क है? अगर जीन्स की डिजाइन, उसके नंबर, साइज में फर्क न हो तो ये जानना मुश्किल होता है कि ये जनाना है या मर्दाना। आमतौर पर मशहूर है कि जनाना पैंट पतली और मर्दाना पैंट मोटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं। दरअसल मर्दों की पैंट के बटन दाएं जानिब खुलते हैं, जबकि खवातीन की बाएं जानिब। मर्दाना पैंट के सामने वाली जेबें दरअसल दरमियान में होती हैं और जनाना पैंट में जेबें साइड में होती हैं। दोस्तों, एक सवाल अक्सर मुसलमानों के जहन में यकीनन आता होगा कि ज़वाल के वक्त इबादत क्यों नहीं की जाती या ज़वाल के वक्त इबादत करना क्यों मना किया गया है। कहा जाता है कि ज़वाल के वक्त तिलावत कुरान पाक और दीगर तस्बीहात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाज़ लोग तो ऐसा यकीन भी रखते हैं कि इस वक्त इबादत करने से जिन्नात नाजिल होते हैं, जबकि कुछ ये कहते हैं कि ये जिन्नों की इबादत का वक्त है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल तुलुए आफ्ताब और ज़वाल के वक्त कुफ्फार सूरज की पूजा किया करते थे, इसलिए मुसलमानों को इन औकात में इबादत करने से मना कर दिया गया, ताकि कुफ्फार ये न समझ बैठें कि मुसलमान भी उनकी तरह सूरज की पूजा करते हैं। दोस्तों, बरतानिया के मलिका अज़मत के सिलसिला नस्ब के हवाले से
بعض مورخین نے عجیب و غریب دعویٰ کیے جس کے مطابق ملکہ قرون وسطی کے اسپین کے ان مسلمان حکمرانوں کی نسل سے ہے جن کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ مغربی مورخین نے دعویٰ کیا کہ قرون وسطی کے اسپین کے ان مسلمان حکمرانوں کا سلسلہ امام حسن رضی اللہ عنہ کے نسب سے ملتا ہے جو حجاز مقدس سے اسپین منتقل ہوئے اور وہاں حکومت کی۔ ایک بادشاہ جس کا نام المعتبد ابن عباد بتایا جاتا ہے، جس کی ایک بیٹی شہزادی زیدہ تھی جو والدین کے ساتھ اسپین کے شہر سوائل میں رہتی تھی۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا واقعہ ہے جب یہ شہزادی سوائل سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی یا جو بھی ہوا۔ مورخین کا دعویٰ ہے کہ ملکہ برطانیہ اسی شہزادی کی نسل سے ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپین کے قدیم ریکارڈ سے بھی مورخین کے دعوے کی تصدیق ہوتی ہے اور مصر کے سابق مفتی اعظم علی گوما بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی اصل حقیقت تو ذات باری تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ دوستو، 1992 میں فلپائن کے اندر کوکا کولا کمپنی کا راج تھا۔ کولڈ ڈرنک کی 75% مارکیٹ کوکا کولا نے قابو کر رکھی تھی اور پیپسی کے حصے میں صرف 17% مارکیٹ تھی۔ کوکا کولا کا راج توڑنے کے لیے پیپسی کے بڑے بڑے دماغ ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک خاص منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ ایک انعامی منصوبہ لانچ کیا گیا جس کے مطابق لوگوں کو کہا گیا کہ پیپسی، 7 اپ اور ماڈرن ڈیو کی بوتلز خریدیں۔ اس کے ڈھکن کے اندر اگر 3 ہندسوں کا نمبر نکلا تو آپ کو 1000 فلپائنی روپے سے 10 لاکھ فلپائنی روپوں تک انعام دیا جائے گا۔ مختلف نمبرز پر مختلف انعام ہوگا۔ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر چھوٹے چھوٹے کیش پرائزز ملنے لگے۔ 1 ملین فلپائنی روپوں کا اعلان 25 مئی 1992 کو ہونا تھا۔ لوگ اس اعلان کے بعد دیوانے ہو گئے۔ اگلے 2 ہفتوں میں پیپسی کی سیل 40% بڑھ گئی۔ دوستوں، 2 ہفتوں میں فلپائن کی آدھی سے زیادہ آبادی نے بوٹلز خریدی۔ 25 مئی 1992 کو پیپسی نے اعلان کیا کہ 349 نمبر کے ڈھکن والا 10 لاکھ روپے کا حقدار ہے۔ پیپسی کے خیال میں انہوں نے 349 والی صرف ایک ڈھکن والی بوتل بنائی تھی، لیکن اس دن 4,90,000 لوگ ڈھکن اٹھائے سڑکوں پر نکل آئے۔ سب نے 10-10 لاکھ کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت پیپسی کو علم ہوا کہ غلطی سے ایک کے بجائے 4,90,000 بوتلوں پر 349 چھپ گیا۔ یہ ساری غلطی اس کمپیوٹر پروگرام اور میکسیکو کی DNG فرم نے کی ہے جسے اس کام کے لیے ہائر کیا گیا تھا۔ یہ غلطی پیپسی کو 4 ارب فلپائنی روپوں میں پڑ گئی تھی۔ پیپسی نے سب کو 10-10 لاکھ دینے سے انکار کر دیا۔ سڑکوں پر ہنگامے پھوٹے۔ پیپسی کے 30 سے زائد ڈیلیوری ٹرک تباہ کر دیے گئے۔ پیپسی کے ایک ویئر ہاؤس پر گرینیڈ حملہ بھی کیا گیا تھا۔ عدالت نے نوٹس کیا۔ پیپسی کو عدالت بلا کر ان پر کیس کر دیا جو کہ 14 سال چلا۔ 2006 میں پیپسی کی اس کیس سے جان چھوٹی اور بے گناہ قرار دیا گیا، لیکن ان 14 سال پیپسی نے فلپائن میں اپنی تاریخ کی سب سے بری زبوں حالی دیکھی۔ وہ چھوٹی سی غلطی پیپسی کو 4 کھرب میں پڑھتے پڑھتے بچ گئی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کمنٹس باکس آپ کی قیمتی آراء کے لیے ہمیشہ کھلا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ نگہبان۔